नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। पुनः अब भगवान ने ये बता दिया कैसे त्याग के 3 भेद हैं और ये सारे भेदों को गुणों के आधार पर बताया। तो त्याग को भी बताया, ज्ञान के भी 3 भेद कर दिया, श्रद्धा के 3 भेद तो आरंभ में ही कर दिए थे, और फिर भगवान ने बुद्धि के 3 भेद किया, धृति के 3 भेद किया, सुख के भी 3 भेद करके बता दिया। ये जो 3 भेद कर रहे हैं ये केवल 3 गुणों के आधार पर 3 भेद करके बता रहे हैं। तो जब तीनों का भेद कर दिया, ये कहे कि जब तीनों गुणों के आधार पर भेद कर लिया तो क्या अब इतने ही हैं? क्या बुद्धि, धृति, त्याग और कह लें कि सुख इतने ही हैं? तो कहा कि कोई अंत तो है नहीं, कितनी वस्तुओं को गिनाएंगे, कहाँ कहाँ भेद करेंगे। तो भगवान ने कहा कि अब इसको इस रूप में जानो। अगले श्लोक से भगवान कह रहे हैं, न तदस्ते पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः। भगवान ने कहा कि और हे अर्जुन, पृथिव्याम माने पृथ्वी में, पृथिव्याम सप्तमी, पृथ्वी में, वा माने अथवा, दिवि, दिवि माने दिवलोक में, स्वर्ग कहें, दिवलोक कहें, वा अथवा देवेषु देवताओं में। कहा कि तत् माने ऐसा, वह तत् माने वह, कोई भी सत्वम न अस्ति, सत्व माने प्राणी नहीं है, एक भी ऐसा कोई प्राणी नहीं है। कहाँ? पृथिव्याम देवी देवेषु वा, पृथ्वी में, द्युलोक में और देवताओं में ऐसा कोई प्राणी नहीं है। यत एभी प्रकृतिजै त्रिभिः गुणैः मुक्तम स्यात्। जो, यत माने जो, एभी माने इन, प्रकृतिजै माने प्रकृति से उत्पन्न हुए, त्रिभिः गुणैः 3 गुणों से मुक्तम स्यात्, मुक्त हो, रहित हो। तो ये 3 ही गुण हैं। तो अब 3 गुणों में आप व्याख्या जब कर ही रहे, सुख की बता दिया तो सबकी बताइए। कह रहे कितने की बताएं? भगवान ने कहा पृथ्वी में जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब में। अब पृथ्वी कह दिया तो पृथ्वी से अधोलोक में जितने लोक हैं सब ग्रहण हो जाएंगे। अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, सप्तलोक जो नीचे के हैं, पृथ्वी के साथ इनका भी बोध हो जाएगा। माने वहाँ भी सर्वत्र कह लीजिए। और जब द्युलोक कहा तो भुवः स्वर महर जनः तपः सत्यम, सब जगह सर्वत्र जहाँ जहाँ ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाली वस्तु होंगी सर्वत्र। कहा कि प्रकृति से उत्पन्न जो शरीर आदि हैं, प्रकृति से उत्पन्न जो वस्तुएं हैं। अब देखें केवल मनुष्यों में ही नहीं, पशु पक्षियों में भी भेद करेंगे तो वही भेद मिल जाएगा। ये सब 3 गुणों से बंधे हुए होंगे। 3 गुणों में कि जिसमें जिसकी अधिकता होती है उसकी वैसी संज्ञा कर दी जाती है। पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, नदी हो, पर्वत हो, या कह लीजिए कि जितने भी देवकोटिक, देवताओं में भी कहा तो देवकोटिक अन्य जो योनियां हैं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, रजनीचर और सिद्ध, चारण, विद्याधर, अथवा फिर कहें कि ये कीट पतंग आदि, तो सब में ये 3 गुण ही हैं जो भेद करते रहते हैं। मनुष्य में 3 गुण हैं पर प्रधानता जिसकी हो जाती है उसी के आधार पर उसका नामकरण भी हो जाता है। तो कहा कि अब पृथ्वी को ले लीजिए, पृथ्वी से नीचे के सारे लोग, और देवी जब कहा तो द्युलोक से ऊपर के ऊर्ध्वलोक के सारे लोग, और जब देवेषु कहा तो देवता ही नहीं, देवेषु बहुवचन है, देवताओं में ही नहीं, देवता विषयक जितनी योनियां सर्वत्र सब में। सत्वं प्रकृतिजैर मुक्तम, ये भी त्रिभिर्गुणैः हैं, ये भी प्रकृतिजै त्रिभिः गुणैः, ये भी माने इन, प्रकृतिजै माने प्रकृति से उत्पन्न हुए। ये जो 3 गुण हैं जब ये अपने साम्यावस्था में होते हैं, तीनों संतुलन में हैं और एक समान रूप से विद्यमान हैं, तब तो प्रकृति अपने में समेटे है और वह अव्यक्त प्रकृति होती है। उस प्रकृति को हम मूल प्रकृति कहते हैं, मूला प्रकृति कहते हैं। अव्यक्त प्रकृति है, वो व्यक्त नहीं है। लेकिन जब गुणों में क्षोभ होता है, गुणों में वैषम्य होता है, तब प्रकृति व्यक्त से व्यक्त हो जाती है, और व्यक्त हुई प्रकृति में फिर ये चराचर जगत की उत्पत्ति हो जाती है। तो चराचर जगत जो
है सर्वत्र, सब में देखें ये तीन ही गुण ऐसे होंगे जिन तीन गुणों के आधार पर उसका वर्गीकरण होगा। तो कहा अब केवल धृति बुद्धि की ही नहीं, जो कुछ भी प्रकृति के अंतर्गत आपको दिखाई पड़े उन सब में त्रिभी गुणै मुक्तम न स्यात्, माने इनसे कोई मुक्त नहीं हो सका है, इन्हीं के बंधन में बंधा हुआ है। तो भगवान कह रहे कि अर्जुन, अब अर्जुन को संबोधन करते हुए ये बात भी स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जब हम सात्विक राजस तामस की बात करते हैं तो तुम्हारा नाम तो अर्जुन ही है, अर्जनातीत अर्जुन। अर्जन का अर्थ है जो ग्रहण कर रहा हो, ले आ रहा हो, अथवा अर्ज ऋजु धातु से बनता है तो सारल्य, सरल अर्थ। अर्जुन वृक्ष भी एक होता है जो बहुत ही सरल, सीधा सरल, बहुत लंबा होता है और वो उसको अर्जुन कहते हैं। अर्जुन ऋजुता से है तो उस सत्वगुण की अधिकता जिसमें होगी उसी का हृदय निश्चल होगा, निष्कपट होगा, सरल होगा। और जब तक रजोगुण तमोगुण होंगे तो कुछ न कुछ कपट या कहें कि कुटिलता बनी रहती है। इसलिए कहा कि अर्जुन पृथ्वी में देखो, द्युलोक में देखो, देवताओं में भी देखो, सर्वत्र जहाँ कहीं भी दिखाई पड़े एक भी सत्वम जो शब्द है उस सत्व माने प्राणी के लिए, सत्वम प्रकृतिजैर मुक्तम तत्सत्वम न अस्ति, एक भी ऐसा प्राणी नहीं है। और जो प्राणी इससे ऊपर उठ जाए तब कहा त्रिगुणातीत कौन हो सकता है, त्रिगुणातीत तो परमात्मा है। तो जो बड़े बड़े साधक हैं जो सिद्ध कोटि में आ जाते हैं, कहा हाँ अगर ये भी त्रिगुणातीत हो जाएं तब ये भी ब्रह्ममय ही हो जाते हैं, परमात्मा में विलीन कर जाते हैं। लेकिन त्रिगुणातीत होना सामान्य बात ही नहीं है। पर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ठीक है त्रिगुण के अंतर्गत ही ये सब हैं पृथ्वी में, अथवा द्युलोक में, द्युलोक कह लें अथवा स्वर्गलोक ही कह लें, दिव्य का अर्थ स्वर्गलोक भी है, द्युलोक भी। आकाश जब कहते हैं तो अंतरिक्ष आकाश और उसके ऊपर के सारे लोक ग्रहित हो जाते हैं। तो कहा कि पृथ्वी में, स्वर्गलोक में या देवताओं में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए इन तीन गुणों से मुक्त हो। तब पुनः भगवान इसको बता करके ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए यावन मात्र जो सर्व जगत है वो त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और त्रिगुणात्मिका का ही विवेचन किया है सारे उपनिषदों ने, वेदों ने भी यही बात कही। वैदिक साहित्य में तो सर्वत्र ही मिलता है। श्वेताश्वतर उपनिषद है जिसमें ये भी बात कह दिया कि ये जो प्रकृति है अजा है, अजा में एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वही प्रजा सृजमाना स्वरूपा। इसका अर्थ यही है कि एक अजा है, अजा माने बकरी, और बकरी की विशेषता क्या है तो कहा कि एकाम एक ही है, लोहित शुक्ल और कृष्णाम। ये लोहित माने लाल भी है, शुक्ला माने सफ़ेद भी है और कृष्णा माने काली भी है। तो ये जो तीन हैं तीनों गुणों के तीन रंग हैं। शुक्लाम जो है ये सत्वगुण है और लोहित जो है यही रजोगुण है और कृष्णा जो तमोगुण है उसका वर्ण कृष्ण है, तमोगुणी है। तो कृष्ण माने काला। ये तीनों रंग की ये बकरी है। तो बकरी माने अजा प्रकृति, अजा माने माया, परमात्मा की अजा माया। तो ये जो आदि शक्ति जिसको कहते हैं, जिसको अजा कहते हैं, जिसको भगवान की मूला प्रकृति कहते हैं, ये त्रिगुणमयी है। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा। इस कितनी प्रजा है, इसको कितना जनती है तो कहा इसकी प्रजा गिनी नहीं जा सकती। बहवी प्रजा, बहुत प्रजा है। ऐसी बकरी जो बहुत संतान को जन्म दे रही है। अब कैसे है सृजमाना स्वरूपा, प्रकट करती चली जा रही है। लेकिन देखें यही विशेषता इसके है, कोई भी दो एक जैसा नहीं मिलेगा। समूचे संपूर्ण सृष्टि में, चराचर जगत में जो एक रचना करती है उस ढंग की दूसरी रचना फिर नहीं होगी, कुछ न कुछ अंतर जरूर कर देती है। ये प्रकृति की अपनी विशेषता है। तो कहा कि यावन मात्र सर्व जगत इसी त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। और त्रिगुणमयी माया के में विकार कब आता है, जब गुणों में क्षोभ हो जाता है, गुणों में वैषम्य हो जाता है। ये गुण कौन, सत्वरजतम, जब इनमें विकार होता है, जब उच्चावच स्थिति होती है अथवा कहीं न्यूनाधिकता आती है, तब प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त होती है और उसी व्यक्त प्रकृति में ये सारी सृष्टि आती है। और वह जो सृष्टि है वह चाहे पृथ्वी की सृष्टि हो, चाहे द्युलोक की सृष्टि हो, ऊर्ध्वलोक अधोलोक की सृष्टि हो, देवता ही क्यों न हो अथवा देवता के योनि वाले जितने भी हैं
वो सब इन्हीं 3 गुणों के अंतर्गत होते हैं, 3 गुणों से ही बंधे रहते हैं। तो इस बात को बता करके अब आगे भगवान इन्हीं 3 गुणों के आधार पर ये वर्गीकरण करेंगे, और जो वर्गीकरण करेंगे इसी को भगवान ने वर्ण व्यवस्था को बताया। और ये वर्ण व्यवस्था जिसको चौथे अध्याय में ही कह दिया था कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, 4 वर्णों को मैंने गुण कर्मों के आधार पर विमुक्त कर दिया। चातुर्वर्ण्यम, 4 वर्णों को मया सृष्टम, मेरे द्वारा सृष्ट हुआ। तो जब मया भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा, तो क्या भगवान ने ये बनाया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र? कहा कि मया कह करके भगवान ये सूचित कर रहे हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। यही प्रकृति, यही जो अव्यक्त से व्यक्त प्रकृति हुई है, जिसको अजा माया कह रहे हैं, अजा शक्ति कह रहे हैं, माया कह रहे हैं, ये क्या करती है? तो कहा कि यह मेरी अध्यक्षता में, भगवान ने पहले ही कहा, गीता में ही कह रहे हैं, मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति, यह प्रकृति सूयते, प्रकट कर रही है, प्रसूयते, सूयते माने प्रसूयते, प्रकट कर रही, जन्म दे रही है। किसको? सचराचरम, चराचर जगत को। तो जो चराचर जगत उत्पन्न हो रहा है, उस चराचर जगत को 4 ही वर्णों में बांटा है। केवल मनुष्यों को ही 4 वर्णों में मत देखिए, पशु पक्षी से लेकर समस्त जीवों को इन 4 वर्णों में देखिए। तो पहले ही इसीलिए भूमिका बना करके कह दिया है कि जो 3 गुण हैं, 3 गुणों के आधार पर चाहे तो पृथ्वी के निवासी हों या अधोलोक के निवासी लोग हों, अथवा देवता हो, चाहे द्युलोक या ऊर्ध्वलोक के लोग हों, उनमें भी वो सारे जो सत्व माने पुरुष होंगे, सत्व माने प्राणी होंगे, वो सारे प्राणी इन्हीं 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो जब इन 3 गुणों से बंधे हैं, तो इन 3 गुणों के आधार पर ही चराचर जगत को भगवान ने 4 वर्णों में, और भगवान स्वयं नहीं, भगवान की अजा माया जिसका वर्णन उन्होंने कर दिया कि वही प्रकृति है जो व्यक्त हो गई है, तो उससे ये 4 वर्ण बनते हैं। कैसे? इसको आगे श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। भगवान ने कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। भगवान ने कहा कि हे परम तप का अभिप्राय यही है कि परम तप किया है, माने बहुत श्रेष्ठ तप किया, अथवा परम का अर्थ है शत्रु को भी जो तप माने तापन दिया है। इसलिए हे परम तप अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम च, इन 3 को एक जगह ले लिया, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम यहाँ समास कर लिया, लेकिन शूद्राणाम जब कहा तो उसको अलग कर दिया। इसका अभिप्राय यही है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजाति के अंतर्गत हैं, इनके सारे संस्कार होते हैं, लेकिन जो अलग कर दिया शूद्राणाम, तो संस्कार न होने से उसको इन तीनों से भेद कर दिया है। कहा कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम माने वैश्य हैं, ये च और शूद्राणाम माने शूद्रों के भी कर्माणि, कर्म स्वभाव प्रभवई, स्वभाव से उत्पन्न हुए, गुणई, गुणों के द्वारा प्रविभक्तानि, विभक्त किए गए हैं। माने अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए। भगवान स्वयं नहीं विभक्त कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो जिसका वर्गीकरण हो रहा है, ये स्वभाव प्रभवई है, अपने स्वभाव को लेकर के आ रहा है, स्वभाव से उत्पन्न हो रहा है। पहले भी कहा था कि स्वभावस्तु प्रवर्तते, सर्वत्र स्वभाव ही बरत रहा है, जिसका जैसा स्वभाव। ये स्वभाव कहाँ से आया? स्वभाव क्या है? कहा जन्म जन्मांतर में, पूर्व जन्मों में, अनेक जन्मों में व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है उसके अनुसार उसका संस्कार पड़ गया, वही संस्कार ही उसका स्वभाव है, और उसी अपने स्वभाव से बाध्य होकर के वैसी चेष्टा व्यक्त करता है। उसको कितना भी निग्रह किया जाए, निग्रह नहीं हो पाता। 3 अध्याय में ही भगवान ने कहा था कि अर्जुन, जो ज्ञानी जन भी है, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हर व्यक्ति, हर प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त हो रहा है, स्वभाव को प्राप्त हो रहा है। तो पूर्व जन्मों में जो स्वभाव था, उसका जो संस्कार था, जैसे कर्म किए थे, उन्हीं कर्मों से जो उसका स्वभाव बना, उस स्वभाव से उत्पन्न हुआ। और गुण ही प्रविभक्तानि, तब गुणों के कारण, गुण की अधिकता जिसमें हुई, उस गुण से उसका वर्गीकरण हुआ। ब्राह्मण जो है, यह इसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है, और रजोगुण भी रहता है, लेकिन रजोगुण गौड़ हो जाता है। तो गौड़ रजोगुण होगा, प्रधानता सत्वगुण की होगी, तो ब्राह्मण हो गया।
और रजो गुण प्रधान हो जाए, सत्व गुण गौड़ हो जाए तो क्षत्रिय हो जाता है। लेकिन रजोगुण प्रधान रहे, तमोगुण गौड़ रहे तो वैश्य कहा जाता है। लेकिन तमोगुण प्रधान हो जाए, रजोगुण जहाँ गौड़ हो जाता है उसको शूद्र की संज्ञा हो जाती है। तो भगवान ने कहा इन्हीं गुणों के आधार पर, स्वभाव प्रभवई गुणै, इन्हीं गुणों के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्राणाम शूद्र, ये इनके जो कर्म हैं, अब ये कर्म कहाँ से आए? ये तो जन्म से ही आ गए। दो प्रकार के कर्म हैं, एक तो जन्म के पूर्व से जो कर्म आ गए और अब भोग कर्म जो होंगे, जो करेगा उसके अनुसार होगा। तो पूर्व जन्मों के द्वारा जो स्वभाव बना है, उस स्वभाव से गुणों के द्वारा जो प्रकट उत्पन्न हो रहा है, उसी से भेद किए गए, विभक्त किए गए हैं। इसी क्रम में इन्हीं गुणों के आधार पर ही, जैसा कि कहा ना कि सत्व की प्रधानता रजोगुण के गौड़ होने पर ब्राह्मण, और उसी प्रकार से क्षत्रिय, उसी प्रकार से वैश्य और ये शूद्र आदि, इनका वर्गीकरण किया गया। ये केवल मनुष्यों में ही नहीं होते, ये तो पशु पक्षियों में भी देखे जाते हैं, ये वृक्षों में भी दिखाई पड़ेंगे, ये नदियों में दिखाई पड़ेंगे, ये पर्वतों में भी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ दृष्टि जाए सर्वत्र सब में आप देखेंगे, औषधियों तक में देखेंगे कि एक ऐसी औषधि है जिसको वर्गीकरण किया जाए तो गुणों के आधार पर वो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो जाएगा। गाय को कहा क्यों श्रेष्ठ है? क्यों जो है गधे की पूजा नहीं कर सकते? कहीं गधे की पूजा नहीं होती। जब कभी शीतला देवी की पूजा होगी तो वाहन, उसके वाहन गधे को कुछ दे देते हैं, पर पूजन तो शीतला देवी की होती है। इसीलिए वर्गीकरण जब किया जाता है तो उस वर्गीकरण में भगवान ने कहा कि गुणों के आधार पर, और गुण कैसे हैं, जो त्रिविध गुण बता दिया सत्वरजतम, तो उसी के आधार पर ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने इसी स्वभाव के अनुसार गुणों के कारण ये विभक्त किए गए, अलग अलग कर दिए गए हैं। अब जब भगवान ने ये बता दिया कि 4 वर्ण हो गए और ये चारों वर्ण सब जगह दिखाई पड़ेंगे, देवलोक में भी होंगे, पृथ्वी लोक में होंगे, अधोलोक में होंगे, हर वस्तुओं में होंगे, तो ये चारों वर्णों में जो स्वभाव है अपने स्वभाव के अनुसार ये वर्ण इनका विभक्त हो गया है। तो ब्राह्मण जो होगा, पहले उसका बता दीजिए कि कैसा स्वभाव है, किस प्रकार से ब्राह्मण होता है, किस स्वभाव से, किस गुण के कारण उसको ब्राह्मण की संज्ञा दिया। तो भगवान ने अगले श्लोक में कहा, शमो दमः तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवान ने कहा कि ब्रह्म कर्म स्वभावजम, स्वभाव से उत्पन्न हुआ। शमो दमः, शम दम शौच तप शांति और आर्जव, आस्तिक्य ज्ञान और विज्ञान, ये ब्रह्म कर्म स्वभावज है। स्वभावज है माने स्वाभाविक कर्म है, स्वभाव से उत्पन्न हुआ कर्म है। अब देखें जो कर्म होता है, ये कर्म कोई ये नहीं है कि उत्पन्न होने के बाद इनको ये संस्कार डाला गया, ये अपना स्वभाव लेकर के आया। इसको केवल मनुष्य के संदर्भ में न देखिए, इसको चराचर जगत के संदर्भ में देखिए, तब इसकी ठीक व्याख्या समझ में आती है। और वही व्याख्या संभवतः भगवान को अभिष्ट है, और यही व्याख्याकारों ने भी ये दृष्टि बनाई है। जब व्यक्ति ये समझ बैठता है कि हम कनिष्ठ हैं या हम श्रेष्ठ हैं, तब वहीं वर्ण संघर्ष दिखाई पड़ता है। लेकिन यदि वो ध्यान से देखे तो चराचर जगत में जो भी वस्तु है वो इन्हीं 4 वर्णों में विभक्त है। तो इन 4 वर्णों में जो ब्रह्मकर्म स्वभाव है वो कैसा है? तो कहा कि क्षमा, अंतःकरण का निग्रह, जहाँ मन चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण कर लिया जाए, अंतःकरण जहाँ अपने बस में हो जाए, वही है शम। और दम है जो बाह्य इंद्रियां हैं, वो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां दोनों को कह लीजिए। जो बहिर इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों का मुख ज्ञानेंद्रियों का भी बाहर की ओर ही रहता है। अगर ये अंतर्मुखी हो जाए तो सारा झंझट ही मिट जाए। प्रपंच जो आता है वो इन्हीं बहिर्मुखी इंद्रियों के कारण आता है, और जब वह इंद्रियां शांत होती हैं, अंतर्मुखी होने लगती हैं, तो अंतःकरण भी निर्मल होने लगता है। इसीलिए कहा कि सम और दम में जो अंतर है वो यही अंतर है कि अंतःकरण की वृत्तियों का शमन करना ही श्रम है, और बहिर इंद्रियां जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां 10 इंद्रियां हैं,
10 इंद्रियों को रोकना, उनके वृत्तियों को उनके विषयों से विमुख कर लेना, उन पर नियंत्रण कर लेना ही दम है। और ये दम और दान, दया इत्यादि वो कहा है, जो वर्णन आता है उपनिषद का ही वर्णन है कि एक बार प्रजापति के पास देवताओं का प्रतिनिधि, मनुष्यों का प्रतिनिधि और राक्षसों का प्रतिनिधि गया। एक एक गए और कहा कि प्रजापति जी अब हम लोग अपना कार्य आरंभ करेंगे, हमको उपदेश कर दीजिए। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने फिर तीनों के लिए, समय तो है नहीं, ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में, उन्होंने कहा द द द और कहा कि अब समझ गए हो तो आप लोग जाएं। तो देखा कि सब संतुष्ट हो गए हैं। तो पूछा क्या सचमुच अर्थ आप लोग समझ गए? तो कहा हाँ समझ गए। तो देवताओं के प्रतिनिधि से ब्रह्मा जी ने पूछा कि हमने आपको क्या उपदेश किया? उन्होंने कहा आपने द उपदेश किया। कहा इसका क्या अर्थ लिया? कहा हमने ये अर्थ ही लिया कि हम लोग भोगी हैं, देवलोक में सारे देवता भोग में ही डूबे रहते हैं, अमृत चाहिए, अप्सरा चाहिए, और जो इच्छा होती है संकल्प मात्र से प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोगों को आपने कहा कि इंद्रियों का दमन करें, यही द का अर्थ है। ठीक समझा? अब दैत्यों के प्रतिनिधि से पूछा कि आपने क्या अर्थ लिया? कहा आपने हमको द कहा, हम लोग बड़े क्रूर हैं, आतताई हैं, निरीह प्राणियों का वध कर देते हैं, कष्ट पहुंचा देते हैं, क्रूरता में आनंद आता है। तो आपने द कहकर मानो दया का उपदेश किया है कि हम लोग दया करें प्राणियों पर। कहा ठीक अर्थ समझा। अब मनुष्यों के प्रतिनिधि से पूछा कि आपने द का अर्थ क्या लिया? तो मनुष्यों के प्रतिनिधि ने कहा कि हम समझ गए, जब देवताओं ने द का अर्थ दमन लिया कि हम इंद्रियों पर दमन करेंगे, और दैत्यों ने द का अर्थ ले लिया कि दया करेंगे, तो द का जो तीसरा अर्थ है दान, वो हमारे लिए कहा हम लोग भी केवल भोगों में डूबे रहें, अपने लिए ही न जिएं, दूसरों को भी देते रहें, दूसरों के लिए जिएं, हम यज्ञ करें, यही द का अर्थ दान आपने कहा होगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए कि सब ने ठीक ठीक अर्थ लिया। तो ये दम जो है ये इंद्रियों का दमन, वही इंद्रियों का दमन कर लेना और अंतःकरण के वृत्तियों में को शांत कर लेना। मन बुद्धि की जो वृत्तियां हैं, चित्त की जो वृत्तियां हैं, इन पर जब नियंत्रण हो जाता है, यही है योग चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त की वृत्ति का निरोध ही योग हो जाता है। मन की वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति, चित्त की वृत्ति और हम भी जब शांत हो जाते हैं, यही सम है। तो सम, दम और शौच। शौच की चर्चा पहले भी आई, बाहर की भी शुद्धि, भीतर की भी शुद्धि। शुद्धि माने पवित्रता। तो ये जो 13वां अध्याय पढ़ा गया, पहले बीत गया, उस 13वें अध्याय में खूब इसकी चर्चा आ चुकी है। तो शौच माने पवित्रता, और कैसी पवित्रता? धन से ही नहीं, धन के साथ साथ अर्थ धर्म काम सब में शुचिता होनी चाहिए, बाहर से भी शुचिता और अंदर से भी। तो इसको शौच कहा। और तपह, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। स्वाभाविक कर्म हैं का अर्थ ये नहीं है कि वो यहाँ आकर संस्कार प्राप्त कर रहा हो, यहाँ आकर उसको सिखाया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, ये बात नहीं है। वो पूर्व जन्मों में जो उसने कर्म किया है, जैसा उसका संस्कार पड़ता गया है, उन्हीं सारे संस्कारों से स्वभाव उसका बन गया, और उस स्वभाव से यह इस कोटि में आया। जो वर्णों का वर्गीकरण है उसमें ब्राह्मण वो तभी बना जब उसमें श्रम भी था, दम भी था, शौच भी था, और तपह माने तप माने धर्म के लिए कष्ट सहन कर लेना। केवल दिखाने के लिए तप करना, ये तप नहीं है। वस्तुतः धर्म रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, दान आदि करने के लिए, प्राणियों की हिंसा न उसकी रक्षा के लिए जब अपने को कष्ट व्यक्त सहता है तो उसको तप कहा। तो ये तप करना ब्राह्मण का कर्म। शांति, क्षमा भाव, दूसरों को कभी भी कष्ट न देना। अगर किसी ने अपकार कर दिया है तो उसको भी क्षमा कर देना। किसी ने उपकार किया है तो उसको भूल जाता है, कभी हमारा कुछ उपकार हमारा किया तो उसको बार बार उसका कृतज्ञ होगा, लेकिन स्वयं किसी का उपकार किया है तो भुला देता है, और किसी ने अपकार किया तो उसको क्षमा कर देगा। आर्जव माने सरलता, वही हृदय की निष्कपटता, सरलता। आस्तिक्य बुद्धि माने शास्त्र में, वेद में और परलोक विषयक जिसकी बुद्धि है कि परलोक भी है, कोई बुरा कार्य न करें, तो इसको आस्तिक्य कहा। और ज्ञान, तो ज्ञान माने जो शास्त्र विषय ज्ञान है, वेद विषय ज्ञान है, ये ज्ञान। च और विज्ञानम, विज्ञान माने कर्मकांड। कर्मकांड के माध्यम से जब परमात्मा का अनुभव करते हैं तो उसको हम विज्ञान कहते हैं।
कर्मकांड माने जिसको हम प्रक्रिया में ले आते हैं, यज्ञ की प्रक्रिया जानना ये विज्ञान है, और शास्त्रों का सम्यक बोध होना ये ज्ञान है। तो कहा ज्ञान और विज्ञान तथा ये कुल 9 ब्राह्मण के गुण कहे गए। ब्राह्मणे 9 गुणई, तो जो विप्रवर्ण है, ब्राह्मण वर्ण है, उसके 9 गुण होते हैं। वो ऋजुः तपस्वी संतुष्ट क्षमाशीलो जितेंद्रिय दाता ज्ञानी दयालुस्य ब्राह्मणे 9 गुणई। तो ये 9 गुण ब्राह्मण के हैं। यहाँ भगवान ने ये गिनाया, श्रम अंतःकरण का निग्रह, दम इंद्रियों का दमन, शौच बाहर भीतर की शुद्धि, तपह धर्म के लिए कष्ट सहना, शांति क्षमा भाव, आर्जव और शरीर की सरलता, आस्तिक्य माने परलोक में भी अपनी धारणा रखना कि परलोक है और कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे, और 8वां ज्ञान 9वां विज्ञान। यही 9 भगवान करें कि ब्राह्मण का कैसा कर्म है। कहा ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। स्वाभाविक कर्म है माने ये निमित्त वश कर्म ही बन जाए। अब कोई कहे कि हम भी सरल हो जाएं और हम भी किसी को सीख करके तपस्या कर लें, हम भी जो है दम और श्रम कर लेते हैं, तो यदि वह बाद में दम श्रम करना सीखे तो ठीक है, ये ब्राह्मण वाले कर्मों को जान रहा है, सीख रहा है, लेकिन यह स्वभावज नहीं है, पूर्व से नहीं आया, ये उसको जन्म से नहीं प्राप्त हुआ है। अब उन कर्मों को करके आगे वो बनना चाहता है, यह भाव होगा। तो कर्म 2 प्रकार का, नैमित्तिक कर्म निमित्त वश कर रहा हो और स्वभावज कर्म। तो भगवान कह रहे हैं जो स्वभावज कर्म है, जो पूर्व जन्मों में जिस साधना करके उसने जो प्राप्त किया, उसमें श्रम करना, अंतःकरण का निग्रह करना। अब देखें मनु महाराज ने भी वर्णन किया है वर्णों का, तो वर्णों का जो वर्णन करते हुए, वर्गीकरण करते हुए मनु कहते हैं, वहाँ उन्होंने 6 कर्म, षटकर्मा ब्राह्मण को कहा। वो षटकर्मा जो कर्म है वह कर्म इस रूप में नहीं, उसमें कहा कि वो यजन करे, यज्ञ करे और यज्ञ करावे, अध्ययन करे और अध्यापन भी करे, दान दे और दान ग्रहण करे, दान देना और दान लेना, जप करना और कराना माने यज्ञ करना और यज्ञ कराना, साथ में अध्ययन करना और अध्यापन करना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के सहज कर्म कहे गए। ये मनु ने कहा, तो इसमें अगर कोई चाहे कि हम भी अध्यापन करेंगे तो करेगा, अध्यापन कर सकता है। कोई कहे कि हम भी जो है तप करेंगे तब भी कर सकता है, लेकिन प्रतिग्रह लेने का अधिकार दूसरे को नहीं है। वो तो कहा कि यज्ञ कराने का अधिकार तो ब्राह्मण को ही दिया। तो मनु का जो वो कर्म के आधार पर विवेचन किया, उससे यद्यपि वही है, वो जो कर्म है वो करने के लिए उसका वर्णों को ये कर्म विहित कर्म है करने चाहिए, ये वर्णन किया। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो स्वभाव से आया है, पूर्व जन्मों में अपने पूर्व जन्म से जो उसने अर्जित किया संस्कार से, वह उस संस्कार के वशीभूत होकर के जब वह जन्म लेता है तो उसमें ये स्वाभाविक कर्म है। स्वभाव जब माने स्वाभाविक कर्म, ये नहीं है कि बनावटी कर्म है, कोई जानबूझ करके अब कर ले कि हम चलिए कहते हैं कि हम भी तप कर रहे हैं तो ब्राह्मण हो गए, ऐसा नहीं है। हम भी पूजा कर लेंगे, हम भी वेद पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो हम इस रूप में नहीं हो गया। कहा कि इसीलिए भगवान कहते हैं कि उसमें श्रम, अंतःकरण की का निग्रह, अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त आदि को नियंत्रण में रखना, उनके वृत्तियों के वशीभूत न होना, ये क्षमता बहुत बड़ी वस्तु है, सामान्य वस्तु नहीं है। और शांति भी तभी आएगी जब वो समत्व आता है। ये सम माने जब हम अशांत हो जाते हैं और बाहर जब जब देखेंगे तो अशांति है, अंतःकरण में व्यक्ति आ जाता है तो वही शांति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए सम दम, इंद्रियों का दमन, शौच बाहर भीतर की शुद्धि, तपह धर्म के लिए कष्ट उठाना, कष्ट सहना, शांति और क्षमा भाव, कैसी भी स्थिति आ जाए क्षमा से विचलित नहीं होता, ब्राह्मण का सहज ही कर्म है। उसके बाद आर्जव कहा कि जो शरीर मन बुद्धि चित्त आदि में सरल हो जाना, हृदय निष्कपट हो जाए, तो यही ब्रह्मपद है। और पुनः आस्तिक्य, आस्तिक्य कहते ही हैं कि वेद में बिल्कुल विश्वास करे, पूर्ण विश्वास करे, लेस मात्र भी उसमें अविश्वास नहीं होना चाहिए। और नास्तिक वही हो जाता है जो नास्तिको वेद निंदक। इसीलिए चरक ने भी कहा था कि आस्तिक्यम नास्तिक्यम जह्यात। और क्यों? क्योंकि परलोक है, इतस्युता वयम भवामह न वा, यहाँ से पतन होने के बाद जब शरीर नष्ट होगी तो हम रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे,
का इति विचिकित्सा, ये ऐसा संशय यावत जीवन बना रहता है मनुष्य को। इसलिए ये नास्तिक बुद्धि का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि निश्चित ही परलोक है, परलोक न होता बहुत तर्क दिया है चरक ने, और उनका तर्क की कसौटी पर उसको कोई काट नहीं सकता। तो वो कर्म ही है जो व्यक्ति को पुनः अगले अगले जन्मों की ओर ले जाता और नई नई योनियाँ प्राप्त होती रहती हैं। तो कहा कि जब आर्जव सरलता आती है और आस्तिक जब हो जाता, आस्तिक के माने जब उसमें मनुष्य में परलोक विषयक और वेद विषयक निष्ठा हो जाती है, पूर्ण श्रद्धा हो जाती है, तो आस्तिक हो जाती है बुद्धि। तो आस्तिक बुद्धि साथ में ज्ञान, ज्ञान मन शास्त्र या वेदों का पूर्ण पालन करना, अध्ययन करना और बोध कर लेना, यही ज्ञान है। साथ में उसको क्रिया के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान आदि को संपन्न करना कराना, ये विज्ञान है। यह जो कर्म है, कहा कि ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्राह्मणों के, ब्राह्मण वर्ण के स्वभावजम माने स्वाभाविक कर्म है। तो अब कोई हिंदू हो अथवा कोई मुस्लिम हो, कोई ईसाई हो, कोई यहूदी हो, कोई बौद्ध हो, उनमें भी ये भेद हो जाएंगे, क्योंकि वो भले ही न मानते हों पर उनका भी भेद भगवान ने कर दिया। इसलिए भगवान यहाँ कोई किसी एक धर्म विशेष के लिए कोई उपदेश नहीं कर रहे हैं, मानव मात्र के लिए कर रहे हैं। किसी आचार्य के चलाए हुए धर्म के अनुसार अगर कोई अपना वर्गीकरण कर भी ले कि हम इस मार्ग के पथिक हैं तो हो सकता है, पर ये सारे गुण जो उसमें जन्म जन्मांतर से आ रहे हैं वो नहीं बदलते, और वह उसका स्वभाव है। इसी अनुसार हर वर्ग में, हर प्राणी में, हर जीव में ये 3 गुणों के आधार पर 4 वर्ण हैं, और चारों वर्णों में जो ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है, न कि नैमित्तिक कर्म, उसको भगवान ने 9 रूपों में गिना दिया। सम, दम, शौच, तप, शांति, आर्जव, आस्तिक की ज्ञान और विज्ञान। भगवान यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के जो स्वाभाविक कर्म हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या है, इसकी चर्चा करने के पश्चात अब अगले श्लोक में क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म क्या है इसको बताते हुए कहते हैं, शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वावजम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो श्रम, दम, शौच, तप, शांति, आर्जवादी हैं, ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। और क्षत्रिय का जो स्वाभाविक कर्म है, तो स्वाभाविक कर्म कहते ही उसको हैं जो जन्म से ही साथ साथ आता है। स्वाभाविक माने स्वभावजन्य, और स्वभावजन्य का अर्थ होता है कि जो पूर्व जन्मों में जैसा कार्य किया है उस कार्यों के अनुसार उसका स्वभाव बनता गया है, संस्कार दृढ़ होते गए हैं। तो उन्हीं संस्कारों के दृढ़ता से व्यक्ति का जो मनुष्य जन्म होता है अथवा जो भी जन्म मिलता है उसमें उसकी प्रकृति भी साथ साथ आ जाती है, स्वभाव भी साथ आ जाता है। तो जो स्वभाव साथ में आ रहा है उसके अनुसार जो कर्म करता है उसको स्वाभाविक कर्म कहते हैं। यहाँ भगवान ने उस कर्म की व्याख्या नहीं कर रहे हैं कि जो कर्म करना, निमित्त वश कर्म करना, या जो धर्मानुसार कर्म करना होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का जो धर्म के अनुसार उनका क्या विभाग है उसके अनुसार कर्म करना, वो अलग है। ये स्वाभाविक कर्म जो उसकी प्रकृति के साथ आ रहे हैं वो कैसे हैं, तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों को बताने के बाद भगवान कह रहे हैं कि क्षत्रिय का जो स्वभावज कर्म है उसमें शौर्य होना आवश्यक है। शौर्य रहता है, शौर्य माने सूरता, वीरता। और तेजो, तेज कहते हैं, तेज माने एक प्रकार से कोई भी व्यक्ति जब उसमें तेज आता है तपस्या से अथवा कहें कि त्याग आदि से, तो उसके सन्मुख दूसरे अन्य जितने लोग हैं वो अपकर्षत्व को प्राप्त हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो जिसके सन्मुख अन्य लोग झुक जाएं उसी को तेज कहा गया है। तेज मन तेजस्विता, चमक एक प्रकार की। तो ये जो तेज है ये स्वाभाविक कर्म है क्षत्रिय का। शौर्य, सूरता, वीरता और तेज, तेज। पुनः का धृति ही, धृति माने धैर्य। धैर्य कैसा कि कैसा भी किसी प्रकार के युद्ध की स्थिति हो अथवा
जिस कर्म में लगा हुआ क्षत्रिय होता है उसमें चाहे जिस प्रकार की कठिनाई आ रही हो, कितनी बड़ी से बड़ी कठिनाई आ रही हो, कितनी बड़ी बाधाएं आ रही हों, लेकिन चाहे किसी भी प्रकार की बाधा हो, बहुत बाधाओं को देख करके भी जो विचलित नहीं होता, जो घबराता नहीं है, बल्कि वो दृढ़तापूर्वक धैर्यपूर्वक युद्ध करता है अथवा अपने कार्य में लगा रहता है, उसी को धृति ही कहा है। एक प्रकार का धैर्य है और ये धैर्य सूरवीरों में प्रायः देखे जाते हैं। तो क्षत्रिय का ये स्वाभाविक कर्म है धृति, धैर्य। और दाक्षम, दाक्ष मने चतुराई, चतुरता, दक्षता मने किसी भी कार्य में प्रवीणता, दक्ष होना मने चतुर होना। तो जो भी कार्य क्षत्रिय के सामने होता है उस कार्य को वो बड़ी ही निपुणता से, बड़ी चतुरता से संपन्न करता है। इसलिए दाक्ष भी उसका एक विशेष स्वाभाविक गुण है। और युद्धे अपि अपलायनम, युद्ध में भी अपलायन, पलायन कहते भागने का स्वभाव, और अपलायन माने न भागने का स्वभाव। तो भयंकर युद्ध हो रहे हों, घोर युद्ध हो रहा हो, उस घोर युद्ध में भी रण छोड़ करके जो न भागे, क्षत्रिय की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वो कभी भी पीठ नहीं दिखाता। ऐसा योद्धा वो क्षत्रिय वंश में ही उत्पन्न होते हैं। अन्य जो वर्ण हैं उनमें योद्धा तो हो सकते हैं, पर युद्ध के समय में डटे रहना, चोट लगना, अंग कट जाना और रक्त प्रवाह होता रहे, फिर भी जो क्षत्रिय है वो युद्ध में डटा रहता है, कभी युद्ध से भागता नहीं। इसीलिए अर्जुन भी कहा था, महाभारत में अर्जुन की उक्ति है, उन्होंने कहा कि अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न च पलायनम। यानी अर्जुन की दो ही प्रतिज्ञा है, न तो कहीं दीनता दिखाएगा और न पलायन करेगा। तो पलायन करना माने भागना, डर करके भाग जाना। तो ये क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है कि युद्ध में कभी भी मैदान न छोड़ना, रण क्षेत्र से भागना न। योद्धा सामने कितना भी बलवान क्यों न हो, पर उससे डर करके मैदान न छोड़ना, भागना न, ये क्षत्रिय का भी स्वाभाविक कर्म कहा गया। और आगे कहा कि दानम, दान भी उसका स्वाभाविक कर्म है। दान तो सभी देते हैं, मनुष्य में एक प्रवृत्ति देखी जाती है दान की। जो कृपण है, अत्यंत कृपण है, उनकी बातें तो नहीं, लेकिन जो कृपण नहीं है वो चारों वर्णों के लोगों में दान की प्रवृत्ति देखी जाती है। पर जो दान वैश्य करता है उसका दान तो उस प्रकार का होता है कि जो अच्छी वस्तु है उसको बचाएं, और जो दान में घटिया वस्तु है प्रायः उसका दान करना चाहता है, क्योंकि वो वणिक वृत्ति है, तो लाभ अधिक कमाना चाहता है, देना कम चाहता है। ब्राह्मण में भी दान की प्रवृत्ति होती है, ब्राह्मण भी दान करता है, पर ब्राह्मण भी जब दान करेगा तो उसका दान तो सीमित होता है। पर क्षत्रिय कभी भी दान में कंजूसी नहीं करता। वो जब दान करेगा तो सहज रूप से वो जितनी वस्तु उसके पास है उसमें कभी चिंता नहीं करता। इसीलिए कर्ण आदि का दान बहुत प्रसिद्ध है कि यदि उसके पास वस्तु है तो उसने कभी मना नहीं किया। यहाँ तक कि कवच कुंडल जो शरीर के अंग थे उसको भी काट करके तलवार से दे दिया था इंद्र को। और देखें जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आदि हैं, ये भी सब क्षत्रिय हैं। इन्होंने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया, कुछ भी शेष नहीं रखा अपने पास। यहाँ तक कि दक्षिणा में कमी होने पर पत्नी और पुत्र तक को बेचना पड़ा। ये क्षत्रिय ही ऐसा कर सकता है। यह दान न तो ब्राह्मण में, न वैश्य में और न शूद्र में दिखाई पड़ता है। इसलिए जो दान का विशेष जोड़ा भगवान ने यहाँ कि स्वाभाविक जो कर्म है क्षत्रिय का उसमें दान मुख्य है। ब्राह्मण भी षटकर्मा होता है। ब्राह्मण जो वर्ण है उसमें 6 कर्म प्रसिद्ध हैं, जैसा कि मनु ने कहा, वो दान देना, दान लेना, अध्ययन करना और अध्यापन करना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। तो इसमें जो 6 कर्म हैं उसमें अध्ययन करना, यज्ञ करना और दान देना, ये उसके स्वाभाविक कर्म हैं। तो स्वाभाविक कर्म जो ब्राह्मण का है दान देना, वो ब्राह्मण तो एक सीमा में ही दान करता है, पर क्षत्रिय जब दान करता है तो सर्वस्व भी लुटाने के लिए वो तैयार हो जाता है। इसीलिए दान को भगवान कह रहे हैं कि क्षत्रिय का सहज कर्म है,
स्वाभाविक कर्म है कि वह दान में लगा रहता है। दान माने देने का भाव, दाने धातु ही है, और उसमें भी दान कहते हैं कि अब जो वस्तु है उसमें अपना स्वत्व हटा करके दूसरे को प्रदान कर देना, अपने दाएं भाग को दूसरे को दे देना, यही दान है। और क्षत्रिय में कौन गुण होगा? तो आगे कहा कि ईश्वर भावः दानम ईश्वर भावस्य। तो ईश्वर भावस्य च मने और ईश्वर का भाव, ऐश्वर्य का भाव अथवा समर्थवान होने का भाव, या ये कहिए कि मालिक का जो भाव होता है, स्वामी का जो भाव होता है। ईश्वर माने यहाँ सामर्थ्यवान, तो जो समर्थ है वह सामर्थ्य तो सब में है, मनुष्य मात्र में है, पर जो प्रजा पर शासन करने की सामर्थ्य जिसे कहते हैं, प्रजा को अनुशासित करना, प्रजा पर नियंत्रण बनाना, वो राजा का ही कार्य है। वो ऐश्वर्य भाव, वो सामर्थ्यवान होना, वो क्षत्रिय का कार्य है। इसीलिए जो क्षत्रिय को प्रायः देखेंगे कि इतिहास में, चाहे वो वैदिक काल रहा हो, पौराणिक काल हो, आधुनिक काल ही क्यों न हो, क्षत्रिय ही राजा बनते थे। और जितना सहज ढंग से शासन क्षत्रियों ने संभाला, राजाओं ने संभाला है, वो दूसरे लोग अगर राज्य प्राप्ति भी करते हैं तो थोड़े काल में ही वो प्रजा उनसे असंतुष्ट हो जाती है। तो ईश्वर भाव का अर्थ है स्वामी का भाव। इसका अर्थ यही है कि निस्वार्थ भाव से सभी का हित सोच करके शास्त्राज्ञानुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित जो प्रजा है उसको अपने पुत्र के तुल्य पालन करे। तो प्रजा का पालन पुत्र के तुल्य जो करता है, और वहाँ भी स्वार्थ नहीं रहेगा, निस्वार्थ भाव से। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जासु राज पेय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो जो राजा प्रजा को कष्ट दे करके शासन करता है वह निश्चित ही नरक का अधिकारी बन जाता है। इसलिए प्रजा को संतुष्ट रखना, और कैसे जैसे कोई परिवार का मालिक अपने पूरे परिवार को संभाल करके सबको संतुष्ट करता है, सुख प्रदान करता है, वैसे राजा संपूर्ण प्रजा को सुख देता। राजा प्रजा का अनुरंजन करता है, राजा प्रकृति रंजनाथ। तो प्रकृति को रंजन करना, प्रजा को संतुष्ट करना, ये राजा का कार्य है। और ये सहज कर्म है क्षत्रिय का। अन्य में तो निमित्तवश कुछ प्राप्त किया और कुछ दिन तक कर सकता है, बाध्य होकर के वो चला सकता है, लेकिन जो सहजता है, जो स्वाभाविक प्रजा को संतुष्ट करने का या प्रजा पर शासन करने का, प्रजा का मनोरंजन करने का जो कार्य है वो क्षत्रिय का है। तो कहा कि इतनी वस्तुएं विशेष करके क्षत्रिय के कर्म में स्वभाव माने स्वाभाविक रूप से देखी जाती हैं, उनमें रहती हैं, विद्यमान रहते हैं। तो छात्रम स्वभावजम कर्म कहा, ये छात्र का, छात्र कहते हैं क्षत्रिय को, छत्र से बना। और वेदों में भी इसका प्रयोग है। वैदिक साहित्य में तो बहुत जगह ब्राह्मण के लिए ब्रह्म शब्द और क्षत्रिय के लिए छत्र शब्द प्रयोग है। और कठोपनिषद ने तो साफ कहा कि यस्य ब्रह्मम च क्षत्रम च उभे भवति ओदन मृत्युर्यस्योपसेचने क इत्था वेद यतशः। कहा कि मृत्यु जिसका उपसेचन है, उपसेचन माने चटनी अथवा दाल आदि जिसके सहारे भोजन किया जाता है, तो उसमें कहा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय यस्य ब्रह्मम च क्षत्रम च उभे ओदन, दोनों भात बन गए। ब्राह्मण का अर्थ अभिप्राय यही है कि प्रज्ञा प्रधान, जो प्रज्ञा प्रधान है, मेधा जिसके है, जो बुद्धि की प्रधानता से युक्त है, जिसमें बुद्धि का प्राधान्य है, ज्ञान का प्राधान्य है, वो तो ब्राह्मण शक्ति से संपन्न है। और प्राण शक्ति संपन्न जो है, तेज शक्ति से संपन्न, वो छात्र उसको कहते हैं। तो दोनों का समन्वय किया है वेदों ने कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का ही समन्वय है। तो ब्राह्म कर्म है वह प्रज्ञा प्रधान और छात्र कर्म है प्राण प्रधान, दोनों का समन्वय। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो समदम नियम उपरति वाला है, उसमें शौच तप रहेगा, शांति रहेगी, और आर्जव उसमें देखा जाएगा, आस्तिकता आदि रहेगी, ज्ञान विज्ञान होगा। पर क्षत्रिय में शौर्य रहेगा, प्रधानता उसकी सूरता वीरता की है। और ये सूरता वीरता कोई शरीर का धर्म नहीं। शरीर देखने में मोटा दिखाई पड़ता है, दुबला दिखाई पड़ता है,
लेकिन ये शरीर का सहज कर्म नहीं है कि बहादुर होना। ये बहादुरी जो है, जिसको हम शौर्य सूरता वीरता कह रहे हैं, यह क्षत्रिय का कार्य है। क्षत्रिय में भले वो दुबला पतला दिखाई देता हो, पर शौर्य उसमें विशेष करके भरा रहता है। और ठीक उसी प्रकार से जैसे पशुओं में सिंह होता है, सिंह कभी भी कितना भी दुबला पतला क्यों न हो, कोई भी पशु उस पर आक्रमण नहीं कर सकता है। तो ठीक यही स्थिति सूरता माने शौर्यत्व, ये क्षत्रिय का धर्म है। धर्म न कहें, इसको स्वाभाविक कर्म कहें। ये जो धर्म है या अधर्म, ये दोनों कर्म से ही आते हैं। कर्म से उत्पत्ति धर्म और अधर्म की होती है। तो यहाँ धर्म अधर्म नहीं, बल्कि ये कर्म की बात कर रहे हैं भगवान कि दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो निमित्तवश कर्म करना पड़ता है, तो इसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। लेकिन एक कर्म उसका है जो जन्म से साथ साथ चला रहा है, उसको स्वाभाविक कर्म कहते हैं। तो यहाँ जो क्षत्रिय है, तो उसकी विवेचना करते हुए भगवान कह रहे हैं कि सूरता वीरता शौर्यत्व, तेज, तेज माने जिसके सन्मुख सभी नतमस्तक हो जाएं, तेजस्विता, धृति, धैर्य, दाक्षम और दक्षता, चतुरता, च युद्धे अपि अपलायनम, और युद्ध में कभी भी पीठ न दिखाना, न भागना। युद्ध में अगर आ गया, उतर गया तो मृत्यु को वर्ण कर लेगा, लेकिन न तो पीठ दिखाएगा और न पलायन करेगा। जो योद्धा पलायन कर जाता हो वो क्षत्रिय नहीं होता। इसीलिए जब उत्तर कुमार को लेकर के बृहन्नला के रूप में अर्जुन चले, कौरवों के द्वारा जब गाय हाकी गई थी राजा विराट की, तो पहले तो उत्तर कुमार ने बड़ी डीग हाकी थी, लेकिन जब कौरवों की सेना को देखा तो वो अर्जुन के मना करने पर भी कूद पड़ा था, दौड़ पड़ा। अर्जुन ने कहा था कि तुम कैसी क्षत्रिय हो, क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर के तुमने कलंक लगा दिया, तुम केवल रथ का संचालन करो, युद्ध मैं करूँगा। और एक नहीं अनेक इतिहास भरे पड़े हुए हैं कि क्षत्रिय कभी पीठ नहीं दिखाया। और यही बात तो कहा भी है, वेदों में भी है, उपनिषद में विशेष करके, कि जो योद्धा सन्मुख लड़ करके प्राण त्याग कर देता है, वीर गति को प्राप्त होता है, वो सूर्यमंडल का भेद कर जाता है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक, द्वाविमौ मैंने दो ही ऐसे हैं पुरुष। कौन कौन? तो कह दिया कि एक तो ऐसा है जो सूर्यमंडल भेदिनौ, सूर्यमंडल का भेदन कर जाते हैं। तो परिव्राट योग युक्तस्य, एक तो परिव्राट माने योगी है, सन्यासी है, और दूसरा रणे चाभिहतो जन, जो क्षत्रिय रण में सन्मुख मारा गया, जो योद्धा रण में सामने से मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो सूर्यमंडल का भेदन करके ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि जो युद्ध में भागता है वह क्षत्रिय नहीं होता। वस्तुतः क्षत्रिय का जो सहज कर्म है वो मृत्यु को वर्ण करता है, पर युद्ध से भागता नहीं। इसलिए युद्ध में भी न भागने का स्वभाव, और दान, दान माने सर्वस्व लुटा करके भी असंतुष्ट नहीं होता कभी भी, वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का सहज कर्म दान करना। कहा ईश्वर भाव, और ऐश्वर्य का भाव, स्वामी का भाव का, ये सभी जो कर्म हैं छात्रम स्वभावजम कर्म, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। स्वाभाविक कर्म का अभिप्राय यही है कि यह उसके साथ साथ उत्पन्न हुआ है। जीवात्मा जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही कर्म आ जाते हैं उसके, ये स्वाभाविक कर्म है। कि ये बातें बचपन से ही छोटे बच्चों में देखी जाती है। जो भरत, दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत है, वो अभी 4-5 वर्ष का बालक है, लेकिन सिंह के दांत गिन रहा है। सिंह के दांत, सिंह के बच्चे को दांत गिनता है, सिंघनी से डरता नहीं। तो ऐसा जो धैर्य है, जो ऐसा शौर्य है, ये क्षत्रिय बालकों में देखने को मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि क्षत्रियों का जो स्वाभाविक कर्म है, वो कर्म है सूरता वीरता, तेजस्विता, धैर्य, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान करना, और ऐश्वर्य भाव माने स्वामित्व भाव को प्राप्त होना, अथवा सामर्थ्यवान बने रहना, प्रजा पर ठीक ढंग से अनुशासन करना, प्रजा का संचालन करना, ये सारे कर्म स्वाभाविक रूप से क्षत्रिय के कर्म होते हैं। ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।